Namaste, welcome to Creative Fashion. First of all, thanks to my all subscribers to your love and support. हमारे चैनल के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसीलिए सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में पास के बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम हाफ सर्कल अम्ब्रेला पैटर्न का मेथड किस तरह से होता है, किस तरह से कैलकुलेट करके इसका मेजरमेंट हम डालते हैं। तो इसके लिए हमने आज इस वीडियो में अम्ब्रेला पैटर्न कुर्ती का कटिंग किया है, जो कि ये मेथड मैंने इस वीडियो में बताया है वो आप हाफ सर्कल अम्ब्रेला स्कर्ट में या हाफ सर्कल अम्ब्रेला कुर्ती में भी यूज करते हैं। तो ये जो कुर्ती बनाई है वो डिजाइनर कुर्ती है। तो इस कुर्ती की खास बात ये है कि इसमें हमने कॉलर के साथ फ्रंट जिप अटैच की हुई है और साथ ही में हमने फ्रंट में पैटर्न बनाया है पिनटक्स के साथ और स्लीव में भी हमने पिनटक्स इसके बनाए हैं। तो ये किस तरह से बनते हैं इसका कटिंग हम इस वीडियो में देखेंगे। चलो हम शुरू करते हैं। तो हाफ सर्कल अम्ब्रेला पैटर्न बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, दो मेजरमेंट्स की ज़रूरत होगी। उसमें से एक है हमारा वेस्ट का मेजरमेंट और सेकंड है हमारा वेस्ट रेडियस। तो वेस्ट रेडियस हमें कैलकुलेट करके निकालना होगा। तो वो किस तरह से निकालते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर वेस्ट रेडियस निकालने के लिए हमें ज़रूरत होती है हमारे वेस्ट के मेजरमेंट की। वेस्ट का मेजरमेंट मेरा राउंड में आ जाता है 26 इंच प्लस उसमें मैंने लूजिंग 2 इंच ऐड किया है। ये अपने मर्जी अनुसार कम ज़्यादा आप लूजिंग रख सकते हो। प्लस उसमें हमें डार्ट का 4 इंच ऐड करना है। डार्ट का 4 इंच ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप अपने अम्ब्रेला पैटर्न में डार्ट नहीं लगाना चाहते तो ये आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डार्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये मैं कहाँ पर लेना है, किस तरह से लेना है, ये मैं स्टिचिंग करते समय आपको डिटेल्स के साथ बता दूंगी। तो यहाँ पर हमने डार्ट के 4 इंच ऐड करना है प्लस उसमें सीम अलाउंस हमारा जाता है 4 इंच। तो ये पूरा हमें प्लस करना है। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 36 इंच। अब जो 36 इंच हमारा कैलकुलेट करके आया है उसे हमें 3.14 से डिवाइड करना है, यानी 3.14 से हमें 36 इंच को डिवाइड करना है। तो वो आ जाता है मेरा 11.5 इंच। यहाँ पर और एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, चाहे आपका वेस्ट का मेजरमेंट कोई भी क्यों ना हो, आपको ये 3.14 जो है इससे ही डिवाइड करना है, चाहे आपका वेस्ट का मेजरमेंट कितना भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर हमारा वेस्ट रेडियस निकल कर आता है 11.5 इंच। तो ये 11.5 इंच हम हमारे मेजरमेंट लेते समय यूज करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं कि हाफ अम्ब्रेला पैटर्न का कटिंग किस तरह से कपड़े के ऊपर किया जाता है। और आज हम स्टिच करने वाले हैं हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट पैटर्न कुर्ती। तो चलो हम शुरू करते हैं। कटिंग करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमें कितने फैब्रिक की जरूरत होगी। तो हाफ अम्ब्रेला सर्कल पैटर्न कट करने के लिए हमें जरूरत होती है वेस्ट रेडियस की। तो वेस्ट रेडियस है हमारा 11.5 इंच प्लस उसमें हमें हमारे स्कर्ट की लेंथ ऐड करनी है जो कि मेरी 33 इंच है। ये स्कर्ट की लेंथ जो होती है, हम वेस्ट से होके नीचे आप जितना नी लेंथ तक स्टिच करना चाहते हो या आप फ्लोर लेंथ तक स्टिच करना चाहते हो, जितनी आपकी लंबाई है उतनी ऐड करनी है वेस्ट रेडियस में। प्लस उसमें 1 इंच सीम अलाउंस ऐड करना है। तो ये कुल मिलाकर मेरा यहाँ पर हो जाता है 45.5 इंच। तो जो 45.5 इंच आता है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी उसका डबल करना है। तो मेरा यहाँ पर आ जाता है 91 इंच। तो ये 91 इंच मुझे फैब्रिक की जरूरत है। इसका मतलब ये कितना मीटर मुझे लगेगा, तो 39 इंच इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर फैब्रिक में हमारा बैठता है 39 इंच। तो मेरा यहाँ पर आ गया है 91 इंच। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब 91 इंच को मैं डिवाइड करती हूँ 39 इंच से। तो 39 से डिवाइड करने के बाद मेरा यहाँ पर आ जाता है लगभग 2.3 मीटर फैब्रिक, यानी कि लगभग 2.25 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा फैब्रिक मुझे यहाँ पर यूज होगा।
तो इस प्रकार आप अपना मेजरमेंट यहाँ पर रखकर आपको कितना फैब्रिक यूज होगा आप निकाल सकते हो। ये जो फैब्रिक यूज हो रहा है ये सिर्फ स्कर्ट पैटर्न के लिए है। अगर आप कुर्ती स्टिच कर रहे हो तो आपको बॉडी यानी अपर बॉडी पार्ट के लिए अलग सा फैब्रिक लगेगा 1 से 1.5 मीटर के लिए। तो चलो हम देखते हैं आज हम अम्ब्रेला कुर्ती किस तरह से बनाते हैं। तो बताया अनुसार मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा फैब्रिक स्कर्ट के लिए यूज किया है और बॉडीज के लिए अपर बॉडी पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर का 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है और यहाँ पर मैंने जिप ले ली है जो कि हम फ्रंट में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले ये फैब्रिक मैंने इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करना है मुझे। तो ये देखो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया। इस फैब्रिक की जो पन्ने की विड्थ है वो 46 इंच है। ये आप जितना हो सके पन्ने की विड्थ ज्यादा रखिएगा ताकि आपका जॉइंट नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे वेस्ट रेडियस का मेजरमेंट। तो यहाँ पर ऊपर के कोने से होके नीचे तक मैंने यहाँ पर वेस्ट रेडियस का मेजरमेंट लिया जो कि मेरा वेस्ट रेडियस हमने निकाला है 11.5 इंच यानी 11.5 इंच। तो ऐसा ही मेजरमेंट मैं ऊपर के कोने में टेक रखूंगी और आगे की तरफ बढ़ाते हुए मैं राउंड में 11.5 इंच इस तरह से मेजर करूंगी जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया है। ऊपर का जो कोना है वो हमें टेप का छोड़ना नहीं है और नीचे की तरफ 11.5 इंच पर यानी 11.5 इंच पर मार्किंग करते हुए मैंने इसको इस तरह से कर्व शेप दे दिया। ये मेरा हो गया इस तरह से वेस्ट रेडियस का ऊपर का मेजरमेंट। अब जहां पर वेस्ट रेडियस का मेजरमेंट आता है उसके नीचे हम लेंगे लेंथ का मेजरमेंट प्लस उसमें सीम अलाउंस ऐड करना है। तो यहां पर मेरा हो जाता है 34 इंच। तो मैं यहां पर 34 इंच पर मार्किंग किया। अब टेप को ऊपर के कोने में पकड़ेंगे और वहां से जहां तक हमारा लेंथ का मेजरमेंट आया है वहां तक मेजर करेंगे। तो यहां पर ये मेरा आ जाता है 45.5 इंच क्योंकि उसमें वेस्ट रेडियस भी हमारा ऐड होगा। तो यहाँ पर ये 45.5 इंच का मार्किंग हम आगे की तरफ करते जाएंगे, लेकिन मार्किंग करते समय ऊपर के कोने में हमें टेप को पकड़ कर रखना है और नीचे की तरफ हम मार्किंग करते जाएंगे जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। ऊपर का कोना हमारा नहीं छोड़ना है टेप का, बस नीचे की तरफ हम 45.5 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। ये 45.5 हमारा किस तरह से आया है ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से ये सारे लाइंस हमारे 45.5 इंच के बनते जाएंगे। अब ये जो लाइंस का मार्किंग हमने नीचे की तरफ किया है वहां पर हम कर्व शेप दे देंगे। आपको यहाँ पर लाइन ये फ्रंट दिख रही होगी क्योंकि ये चौक का लाइन है तो ये फ्रंट दिख रही है। यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ राउंड शेप दे दिया है। अब यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले वेस्ट रेडियस का हमारा जहां पर कर्व आया है वहां पर मैंने कट लगाया। अब नीचे की तरफ जहां पर हमारा 45.5 इंच के हमने जो लाइंस के मार्किंग किए हैं उस मार्किंग के ऊपर हमने जो निशान बनाया है नीचे की तरफ कर्व का वहां पर हम कट लगाएंगे। तो ये मैंने नीचे की तरफ राउंड में कट लगा दिया। अब जो ऊपर की ओर कपड़ा निकला है उसे और नीचे की ओर जो कपड़ा निकला है उसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमारा स्कर्ट पैटर्न निकल आया है। इस साइड में हमारा फोल्ड है तो इस फोल्ड को हम कट कर देते हैं ताकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों के जो स्कर्ट पैटर्न है वो अलग अलग हो जाए, ताकि जब भी हम फिटिंग करते हैं तो फिटिंग करने के लिए हमें ये दो अलग अलग होते हैं तो आसानी होती है। अब ये हमारे कुर्ती का लोअर पार्ट यानी स्कर्ट पार्ट निकल आया। अब अपर बॉडी के लिए हम बॉडीज पैटर्न निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा फोल्ड करके लिया हुआ है। ये अलग सा मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये मैंने फोल्ड करके लिया है। सबसे पहले हम निकालेंगे बैक का पैटर्न। बैक का पैटर्न निकालने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर वेस्ट लेंथ ले ली प्लस उसमें 1 इंच सीम अलाउंस ऐड किया यानी कि 16 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग किया और आगे की तरफ ये लाइन खींच दी। अब यहाँ पर मैं लूंगी शोल्डर का मेजरमेंट जो कि मेरा 7 इंच है। आर्म होल का मेजरमेंट मैं यहाँ पर लूंगी जो कि मेरा 7 इंच है। अब यहाँ पर चेस्ट का 1/4 प्लस उसमें लूजिंग में 1/2 इंच ऐड करूंगी और प्लस उसमें सीम अलाउंस में 1 इंच ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मेरा ये 9.75 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग किया। यहाँ पर 1 इंच सीम अलाउंस का मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ से मैं लूंगी एपेक्स पॉइंट प्लस उसमें 0.5 इंच यानी 1/2 इंच उसमें ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मेरा हो जाता है 10.25 इंच पर मैंने यहाँ पर एपेक्स पॉइंट का मार्किंग किया। अब जहां पर एपेक्स पॉइंट आता है वहां पर होता है हमारे फुल बस्ट की लाइन।
तो यहाँ पर मेरा फुल बस्ट का 1/4 प्लस उसमें 0.25 इंच लूजिंग और सीम अलाउंस ऐड करके मैंने यहाँ पर 9.75 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ पर मेरे वेस्ट का 1/4 प्लस उसमें ½ इंच लूजिंग प्लस उसमें 1 इंच डार्ट का और सीम अलाउंस का 1 इंच मैंने ऐड करके यहाँ पर मैंने 9 इंच पे मार्किंग किया और ये लाइन मैंने ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर दी। तो ये हो गया मेरा बैक का पैटर्न रेडी। यहाँ पर मैंने सीम मार्जिन की भी लाइन खींच दी। यहाँ पर हम कॉलर नेक बना रहे हैं, तो बैक के पैटर्न में हम नेक विड्थ यहाँ पर लेंगे 2.25 इंच और इसकी डेप्थ लेंगे 1/4 इंच यानी 0.25 इंच। अब यहाँ पर शोल्डर स्लोप मैंने दिया है 0.75 इंच और ये लाइन मैंने ज्वाइंट कर दी हमारे नेक की लाइन को। अब यहाँ पर मैं बैक के आर्म होल का शेप दे दूंगी इस तरह से। तो ये सारा हमारे डिटेल्स के साथ हो चुका है आर्म होल का। अब यहाँ पर देखो हमें लेना है फुल बस्ट का 10वां हिस्सा यानी 3.5 इंच, क्योंकि हम यहाँ पर डार्ट का मार्किंग कर रहे हैं। डार्ट से हमारी फिटिंग वेस्ट में अच्छी आ जाती है। अब ये जो डार्ट की लंबाई है वो कितनी लेनी है, यहाँ पर जो हमारी फुल बस्ट की लाइन होती है एपेक्स पॉइंट के यहाँ हमारी फुल बस्ट की लाइन होती है, वहां तक हमें हमारे डार्ट की लंबाई लेनी होती है। तो हम ये डार्ट की लंबाई लेंगे ऊपर तक जहां पर हमारे फुल बस्ट का मेजरमेंट आता है उस लाइन तक, और इस डार्ट की वेट लेंगे हम ½ इंच दोनों साइड में और ये ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर देंगे। तो ये डार्ट का जो मार्किंग है दूसरी साइड में भी हम कर देंगे बैक के। अब हम इसका कटिंग कर देते हैं। ये हो गया हमारा बैक का पैटर्न का कटिंग। यहाँ पर हमने फ्रंट का कटिंग और बैक का दोनों एक साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हम फ्रंट में पिन टक्स ले रहे हैं, थोड़ा सा पैटर्न बना रहे हैं, तो उसका कटिंग थोड़ा अलग होगा, इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बैक का पैटर्न कट कर दिया। अब जो ये बैक का पैटर्न हमारा कट हो चुका है, इसको हम रखेंगे, हमारा जो कपड़ा बचता है दूसरी ओर वहां पर हम रखेंगे फोल्ड के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो हम फ्रंट की ओर पिन टक्स ले रहे हैं, तो इसलिए देखो यहाँ जहां पर हमारा फोल्ड है, फोल्ड से होके अंदर की साइड तक हम 3 इंच छोड़ेंगे और वहां पर हम हमारा बैक का पैटर्न रखेंगे और फिर हम उसके अनुसार ये कपड़ा कट कर देंगे जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। तो ये हमने कट कर दिया। तो यहाँ पर देखो हमने किस तरह से रखा है, हमने 3 इंच फोल्डेड साइड की ओर छोड़ दिया है फ्रंट के पैटर्न में, क्योंकि हम पिनटक्स ले रहे हैं और पिनटक्स के लिए हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट की और नेक की साइड में। इस तरह से हम रखेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर आर्म होल के अकॉर्डिंग फ्रंट का पैटर्न कट कर दिया है। यहाँ पर देखो फोल्डेड साइड है हमारे बैक के पैटर्न की और यहाँ पर मैंने 3 इंच छोड़ा है पिनटक्स के लिए इस तरह से, और बाकी का जैसा बैक का पैटर्न है वैसा मैंने कट कर दिया है आर्म होल और साइड से। अब मैं इसको निकाल दूंगी। अब सबसे पहले हम फ्रंट का आर्म होल का शेप दे देंगे और उसके अकॉर्डिंग ये कट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का पैटर्न है। फ्रंट का जो आर्म होल का शेप होता है वो थोड़ा सा अंदर की साइड से होता है, तो यहां पर ये आर्म होल का शेप देकर हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद यहां पर हम मार्किंग करेंगे पिन टक्स के लिए। तो यहां पर मैंने 1.5 इंच छोड़ा है, 1.5 इंच यानी 1.5 इंच मैंने यहां पर छोड़ा है और यहां पर मैं लाइन बनाऊंगी। ये जो मैंने दो पिन टक्स के बीच में 1.5 इंच का गैप छोड़ा है, अगर आप 1 इंच का गैप छोड़ना चाहते हो तो आप यहां पर 1 इंच का गैप भी छोड़ सकते हो। ये अपने मर्जी अनुसार आप कम ज्यादा पिन टक्स का गैप छोड़ सकते हो। तो हर एक पिन टक्स के बीच में मैं 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पर 4 लाइंस बनाऊंगी। तो यहाँ पर एवरी गैप मेरा 1.5 इंच का होगा। आप अगर 1 इंच का गैप छोड़ना चाहते हो तो 1 इंच का गैप भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर हर एक लाइन के बीच में मैंने 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर 4 लाइंस बनाए, क्योंकि हम यहाँ पर 4 पिनटक्स बना रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे 4 पिनटक्स यहाँ पर बन जाएंगे, उसके अनुसार मैंने यहाँ पर मार्किंग किया है। अब ये जो निशान हमने बनाए हैं ये दूसरी ओर हम ट्रांसफर कर देंगे, तो इसलिए इसको खोलना है और दूसरी साइड में इसको फोल्ड करके ये निशान बनाने हैं। वीडियो में दिखाए गए अनुसार आप ये पिनटक्स के निशान दूसरे साइड में ट्रांसफर कर दीजिएगा और यहाँ पर ये निशान बना दीजिएगा। फ्रंट की साइड में हमारे 8 पिनटक्स बनेंगे, तो यहाँ पर हमारे 8 निशान बन चुके हैं और सेंटर में हमारी जीप आएगी।
अब यहाँ पर देखो, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने फ्रंट का नेक का कटिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पर कॉलर लगा रहे हैं कुर्ती में। तो कॉलर के लिए जो नेक का कटिंग होता है वो हम बाद में करेंगे पिन-टक्स लेने के बाद। तो अब हम करते हैं स्लीव्स का कटिंग। तो अगर हम फ्रंट में पिन-टक्स ले रहे हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना हम स्लीव्स के ऊपर भी पिन-टक्स बनाएं और थोड़ा सा मैच कर दे इस पैटर्न को। तो यहाँ पर ये हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा लिया है, जो कि हम नॉर्मल स्लीव में लेते हैं उतना ही हमें कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये फोल्ड करके कपड़ा लिया है और जितना हमारा नॉर्मल स्लीव में विड्थ होती है उतनी ही विड्थ का मैंने कपड़ा लिया है। बस लंबाई में हमें लंबाई प्लस उसमें 4 इंच ऐड करना है। यहाँ पर मेरी स्लीव की लंबाई 15 इंच है, प्लस मैंने उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है पिन-टक्स के लिए। बस इतना ही डिफरेंस करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कैप हाइट का निशान लगाया और बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्लीव की तरह यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ निशान बनाऊंगी। बस हमें यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है। जहाँ पर हमने कैप हाइट ली है वहां से स्ट्रेट लाइन नीचे तक खींचनी है, ना कि हमें बॉटम की ओर कम करना है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचती और ऊपर की तरफ हमारे नॉर्मल स्लीव की तरह मैंने यहाँ पर शेप दे दिया। अब हम इसको कट कर देते हैं। बस हमने डिफरेंस क्या किया है पिन-टक्स के लिए, तो लंबाई में हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है और जो स्ट्रेट लाइन बनाई है कैप हाइट से नीचे स्ट्रेट लाइन बनाई है। अब यहाँ पर देखो, मैंने 1.5 इंच का गैप छोड़ा है नीचे की तरफ और यहाँ पर मैं लाइन बनाऊंगी जिस तरह से हमने कुर्ती के फ्रंट पैटर्न में बनाया था। 1.5 इंच की गैप छोड़ते हुए मैं यहाँ पर 4 लाइन बनाऊंगी इस तरह से। एवरी गैप मेरा 1.5 इंच का होगा। अगर आप 1 इंच का गैप छोड़ना चाहते हो तो 1 इंच का गैप भी छोड़ सकते हो हर एक पिन-टक्स के बीच में। इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 लाइन बना दिए। अब सेम इसी तरह से मैं दूसरे स्लीव्स के ऊपर भी निशान बनाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट का जो आर्म होल का शेप है स्लीव का वो कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्लीव का कटिंग होगा। सेम इसी तरह से मैंने दूसरे स्लीव के ऊपर भी निशान बना दिए। अब हमें क्या करना है, ये जो निशान बनाए हैं इसको स्लीव को हम सबसे पहले सेंटर में फोल्ड करेंगे और ये जो निशान है उसके ऊपर हम इस तरह से नॉचेस लगाएंगे ताकि ये पिन-टक्स लेते हुए हमारा एक समान आ जाए, इक्वल आ जाए। तो इस तरह से ये हमारा पूरा कटिंग यहाँ पर अम्ब्रेला कुर्ती का हो गया, जिसमें हम फ्रंट जिप और पैटर्न बनाने वाले। इस प्रकार यहाँ पर हमारा हाफ सर्कल अम्ब्रेला पैटर्न कुर्ती का कटिंग हो गया। इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगी, तो आप इसका स्टिचिंग का वीडियो भी देखिएगा और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, या ऊपर के आई के चिन्ह पर क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो ये वीडियो कटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा, यूजफुल रहा है तो प्लीज लाइक के बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। वीडियो